आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस यानी एनआईएसीएल असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशंस आया था उसमें नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने हैं और इसी तरह से आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बताएंगे कि एसबीआई पीओ नोटिफिकेशंस के बारे में और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशंस कब तक आ सकता है। डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं एनआईसीएल असिस्टेंट के बारे में। एनआईसीएल असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 24 अक्टूबर को आया था और लास्ट डेट इसकी थी 11 नवंबर। ध्यान से देखिएगा, 24 अक्टूबर और 11 नवंबर, लगभग 18 दिन का टाइम इसने दिया था फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसकी एग्जामिनेशन डेट कितने तारीख को है। फेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन 30 नवंबर को है और फेज सेकंड का 28 दिसंबर को है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म फिल किए गए हैं वह हैं 1,26,532 लोगों ने, मतलब 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने रजिस्ट्रेशन किया उस पर चेक करने के लिए, तो 1,26,532वां रजिस्ट्रेशन था। तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए एक दो आधे घंटे में अगर फॉर्म को फिल किया गया होगा तो 2 से 3,000 और मान के चलिए, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 1,26,532 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था ठीक रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो एनआईसीएल असिस्टेंट में नंबर ऑफ अप्लीकेंट समझ लीजिए 1,26,532 से बढ़कर 1-2 हज़ार और ऐड कर लीजिए आधे घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप लोगों का लिए अप्लीकेंट कितने हैं एनआईसीएल असिस्टेंट में, 1,26,532 मान के चलिए। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत हाई रहने वाले हैं, केवल 500 ही वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज। तो आप लोग अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करिए क्योंकि 30 तारीख जो 30 नवंबर है उसी दिन आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जामिनेशन है। तो जिन्होंने लोगों ने दो एग्जामिनेशन प्री क्लियर करने के बाद देंगे तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। तो अपनी प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन अच्छे करके जाइए। अगर अलग अलग जगहों पे सेंटर फॉर्म को फिल किए होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इस दोनों का जो एग्जामिनेशन है क्लैश होगा और आईबीपीएस इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। एक ही दिन पे 2 एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना ये सही नहीं है, बच्चों के साथ अनजस्टिस है, अनफेयर है, तो इसे सुधारना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकेंट 1,26,553 यहाँ हैं। आईबीपीएस पीओ में भी लोग क्वालिफाइड करके जाएंगे, अगर वो देना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और एक साथ दो एग्जामिनेशंस कैसे हैंडल करेंगे, एक मेंस फिर उसके बाद तुरंत प्रीलिम्स। अगर आगे अब हम बात करें आईडीबीआई के बारे में, टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट जो हैं इसमें 67,653 कितने हैं, 67,653। लास्ट मोमेंट पे इसको भी फॉर्म मैंने फिल करके देखा तो 67,653 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था। तो अगर मान के चलिए आधे घंटे अगर और मान लीजिए तो मान लीजिए 1-2 हज़ार और बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि ये जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए। तो बहुत कम लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। इसका नोटिफिकेशन आप देख लीजिए 7 नवंबर को आया था और लास्ट डेट सिर्फ 16 नवंबर थी। लगभग 9 दिन 10 दिन का टाइम दिया गया था फॉर्म फिल करने के लिए और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वह 1 दिसंबर है। सोचिए 1 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, मात्र 10 दिन का फॉर्म फिलिंग डेट दिया गया है। जो लोग कह रहे हैं एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की डेट फिक्स्ड है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं इसमें 67,653 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आगे हम बात करें आईबीपीएस पीओ प्री रिजल्ट के बारे में, तो आईबीपीएस पीओ प्री का जो एग्जामिनेशन था और 19 और 20 अक्टूबर को हुआ था और लगभग 1 महीना होने वाला है। आज 17 तारीख है, 17 नवंबर। तो और मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है 30 नवंबर है। प्री का रिजल्ट कब तक आ जा सकता है। प्री का रिजल्ट कंफर्म्ड है कि नेक्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आईबीपीएस द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आईबीपीएस इस वर्ष तो अनएक्सपेक्टेड रहा है। अभी आरआरबी क्लर्क का जो रिजल्ट आया था वो सिर्फ एग्जामिनेशन डेट के 6 दिन पहले आया था। सोचिए 6 दिन पहले
6 दिन पहले आप रिजल्ट्स जारी करते हो, फिर एडमिट कार्ड जारी करते हो। ये बिल्कुल अन्याय वाली बात है स्टूडेंट के साथ, कि जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे, जो सोच रहे थे जिनका होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो आईबीपीएस 15 दिन पहले रिजल्ट जारी कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आईबीपीएस अब एसबीआई से भी अनएक्सपेक्टेड है। एसबीआई तो 10 दिन के पहले रिजल्ट को जारी करता है और एडमिट कार्ड मेंस के लिए, लेकिन ये तो 6 दिन पहले, आरआरबी क्लर्क में अभी 6 दिन जस्ट पहले उसने अपना रिजल्ट को जारी किया है। तो आईबीपीएस पीओ का जो रिजल्ट है, आई होप कि नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे था, मतलब 3 दिनों के अंदर ये जारी कर देगा, डेफिनेटली ये तय है। और आईबीपीएस में अगर कॉल करो तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि आप साइट के टच में रहिए, आने वाले समय में बताया जाएगा। उनको खुद ही नहीं पता होता है। अभी आईबीपीएस पीओ आरआरबी मेंस का जब रिजल्ट आने वाला था, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जब मैंने फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने कहा कि ये साइट पे टच पे रहिए, अभी 2 दिन तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो और शाम में वही रिजल्ट आ गया। तो कस्टमर केयर लोगों को पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या होने वाला है, वो तो सिर्फ यही बोलते हैं साइट के टच पे रहिए। तो जहां तक बात है आईबीपीएस पीओ प्री की रिजल्ट की, वह प्री की रिजल्ट जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक डेफिनेटली आ जाएगा। लगभग 10 दिन के टाइम तो डेफिनेटली देगा ही देगा आईबीपीएस पीओ के लिए, मेंस के लिए। तो प्री का रिजल्ट बिल्कुल नो डाउट कि नेक्स्ट वीक में फर्स्ट हाफ में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आ जाएगा। प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि 30 नवंबर को फिक्स्ड है कि आपका एग्जामिनेशन होने ही वाला है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशंस के बारे में, एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशंस की अगर बात करें तो प्री की एग्जामिनेशन डेट फिक्स्ड है भैया, दिसंबर लास्ट में होने वाला है। टीसीएस ने एकदम फिक्स्ड किया हुआ है इसकी डेट को। आप बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशंस को धीमा मत करिए, स्लो डाउन मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसने वाले हैं। ठीक ना, नोटिफिकेशंस अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन एसबीआई पीओ नोटिफिकेशंस जैसे ही देगा, सिर्फ 20 मिनट की 20 दिन का टाइम देगा फॉर्म फिलिंग की, और 20-25 तारीख को भी दे सकता है नोटिफिकेशंस नवंबर में, और 15-20 दिन नोटिफिकेशंस के बाद टाइम देगा फॉर्म फिलिंग करने के लिए। फिर उसके बाद 27 दिसंबर 28 दिसंबर 2 दिन रखे गया है प्री के लिए। तो प्री की एग्जामिनेशन डेट फिक्स्ड है, तो प्रिपरेशंस को करते रहिए, बिल्कुल भी धीमा मत करिए। एसबीआई पीओ किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी दिन एसबीआई नोटिफाइड कर सकता है एसबीआई पीओ के लिए। 8 फरवरी को आपका मेंस होने वाला है, डेट पकड़ के चलिए, डेट को कंफर्म करिए, डेट आने वाली है। नोटिफिकेशंस आने के बाद जस्ट ओनली 20 डेज फॉर्म फिलिंग को मिलेगा। प्लीज प्रिपेयर फॉर द स्टडी, डोंट डू द एनीथिंग्स। एसबीआई पीओ कमिंग सून, किसी भी दिन आ सकता है। नोटिफिकेशंस 20 से 30 नवंबर के बीच किसी भी दिन आ सकता है, नोटिफिकेशंस कंफर्म्ड है। पहले एसबीआई पीओ क्या करता था, लगभग 60 दिन का टाइम देता था नोटिफिकेशन से लेकर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार तो हमें लगता है कि नोटिफिकेशंस 20 दिन देगा, उसके बाद तुरंत ही एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करिए, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आ जाएगा। 20 से 30 नवंबर के बीच में तो 100% उसे देना ही देना है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन 27 और 28 दिसंबर को होना है। तो कंफर्म्ड है कि 20 से 30 नवंबर के बीच आना ही आना है, अब उससे भी ज़्यादा लेट होने वाला नहीं है। अगर अब हम बात करें एसबीआई क्लाइंट नोटिफिकेशंस की, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हो चुकी है, जैसे सभी लोग जानते ही हैं। सेकंड वेटिंग लिस्ट की आरटीआई किसी ने लगाया था, तो वहां से पता चला है कि 29 जनवरी तक सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशंस की बात करें तो नोटिफिकेशंस देखिए, एसबीआई क्लर्क के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, कट ऑफ सारी चीज़ों को लेकर कि कब कब नोटिफिकेशंस आया है, कितने दिनों के बाद आया है, एक डाटा पिछले 5 वर्षों का लेके बनाएंगे। लेकिन अभी जहां तक हम बात करें तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट के आने के 15 से 20 दिन के बाद नोटिफिकेशंस आया है। बीते 2-3 सालों में मैंने देखा है, थोड़ा सा मैं डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो 2-3 सालों में मैंने देखा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आने के बाद 15 से 20 दिनों के बाद नोटिफिकेशंस को एसबीआई जारी कर देता है। अगर ऐसी कंडीशंस माने तो 15 से 20 फरवरी तक नोटिफिकेशंस आएगा। लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशंस आना फिक्स्ड है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा, इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशंस के चांसेस हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, लेकिन जनवरी के लास्ट तक ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि जनवरी के लास्ट तक में चांसेस हैं कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशंस आ जाएगा। क्योंकि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है 8 फरवरी को मेंस हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि उसके बाद तुरंत एसबीआई पीओ के मेंस के बाद लगभग तुरंत एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। दैट्स वाई ये एक
थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करने के बाद जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको आपसे शेयर किया है। पिछले 5 वर्षों का मैं डाटा एनालिसिस करके एक डिटेल वीडियो एसबीआई क्लर्क के लिए बनाऊंगा। तो लेकिन एसबीआई अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है, उस पर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, और वहाँ से जानकारी निकाल पाना बहुत ही टफ है कि कब नोटिफिकेशंस आने वाला है, क्या कैसे। अभी जो टीसीएस से पता चला है कि एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशंस है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसकी एग्जामिनेशन डेट पता चल गई है, और उसके साथ ही साथ उसका मेंस की डेट भी पता चल गई है। एसबीआई क्लर्क की सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि 29 जनवरी से पहले पहले आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो बी प्रिपेयर, प्रिपरेशंस पे फोकस करिए, आने वाले समय में बहुत जल्द दोनों नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एसबीआई का सीबीओ का भी नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस, अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। एसबीआई पीओ कमिंग सून बहुत जल्द आने वाला है, और उसकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन डेट फिक्स्ड है। तो प्रिपरेशंस में कोई भी ढिलाई मत करिए, फोकस ऑन स्टडी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत हो तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित समस्त जानकारियों को एनालिसिस के साथ आपके सामने लेके आते हैं। इसलिए चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो आप तक पहुँचेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।